नमस्कार दोस्तों। हमारा नाम डॉक्टर विक्रांत सिंह तोमर है। प्रोजेक्ट सेल्फ इनकॉर्पोरेशन यूएसए, भारत, यूनाइटेड कॉन्शियसनेस और तपन चौरे फाउंडेशन की तरफ से आप सभी का स्वागत है। हम लोग योग सूत्र सीरीज का अध्ययन कर रहे हैं और आज उसी सीरीज का अगला 43वां सेशन है। तो एक क्विक रिकैप करें। हम चैप्टर 2 में अभी तक बात कर रहे हैं। हमने पहले सूत्र में जाना कि क्रिया योग तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्राणिधान है। इस क्रिया योग से क्या होता है? तो दूसरे सूत्र ने बताया समाधि सिद्ध होती है और क्लेश समाप्त होते हैं। ये क्लेश कौन से हैं? तो तीसरे से 9वें सूत्र तक उन 5 क्लेशों का वर्णन है। इन क्लेशों को समाप्त कैसे करें? तो 10 और 11 सूत्र में उन क्लेशों को समाप्त करने की विधि पर चर्चा है। ये जो 5 क्लेश हैं, इनका प्रभाव क्या होता है? प्रभाव के रूप में दुख कैसे आता है? तो सूत्र 12 से 16 तक उन दुख की मीमांसा है जो क्लेशों के कारण होती है। इन दुखों का मूल कारण क्या है? तो सूत्र 17 से 19 में प्रकृति की मीमांसा है कि कैसे पुरुष और प्रकृति एक दूसरे से जब ओवरलेप करने लगते हैं, ये जो संयोग हो जाता है, इसके कारण दुख होता है। पुरुष के बारे में डिटेल में व्याख्या सूत्र 20 से 23 के बीच में है। फिर सूत्र इस संयोग का कारण क्या है, पुरुष और प्रकृति का संयोग क्यों होता है? सूत्र 24 बताता है अविद्या इसका कारण है। अविद्या का यदि नाश हो जाए तो उससे क्या होगा? सूत्र 25 बताता है संयोग भी समाप्त हो जाएगा। अविद्या का नाश कैसे हो? सूत्र 26 ने बताया विवेक ख्याति से अविद्या का नाश होगा। विवेक ख्याति की अवस्थाएं क्या हैं? तो सूत्र 27 उस विवेक ख्याति की 7 अवस्थाओं का जिक्र करता है। इस विवेक ख्याति को कैसे प्राप्त करें, इन अवस्थाओं को? सूत्र 28 बताता है अष्टांगिक योग पर चलना होगा। अष्टांगिक योग क्या है? सूत्र 29 उसका परिचय देता है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि अष्टांगिक योग है। अब हम और उसके आगे चर्चा करने जा रहे हैं आज, जिसमें हम यम की चर्चा कर रहे हैं। यम में हम आज तीसरा सेशन, अहिंसा हमने पहले पढ़ा था, अहिंसा के बाद हमने सत्य और अस्तेय पढ़ा और आज आगे वहीं से चर्चा शुरू होगी। हमने सत्य पिछले सेशन में पढ़ा था। आपके पास अगर कागज पेन हो तो सत्य की प्रोफाइलिंग करके देखते हैं। हम देखते हैं कि सत्य के मार्ग पे हम कहां तक पहुंचे हैं और हम कितने आगे बढ़े हैं। तो अपने कागज पेन जरा संभाल लीजिए। हम आपसे कुछ प्रश्न पूछेंगे। आपको उनके 10 में से अंक देने हैं खुद के लिए। 10 में से 10 यदि आप बिल्कुल वैसे ही हैं, 10 में से 0 यदि आप बिल्कुल भी वैसे नहीं हैं, 10 में से 5 आप कभी ऐसे भी हैं कभी वैसे भी हैं। तो चलिए हम पहला प्रश्न पूछ रहे हैं, अपने आप को अंक देते जाइए। हम सत्य की प्रोफाइलिंग कर रहे हैं। ठीक, हमारे पास हमारे अहिंसा का स्कोर है। अब हम सत्य का स्कोर निकालेंगे। पहला प्रश्न, मेरे शब्द और कार्य स्पष्ट रूप से बताते हैं कि मैं क्या सोचता हूं। मेरे शब्द और कार्य स्पष्ट रूप से बताते हैं मैं क्या सोचता हूं। अंक दीजिए 10 में से, जैसा आपके ऊपर ये लागू होता है। प्रश्न नंबर 2, मैं जो सोचता हूं, जो करता हूं, वही मैं कहता हूं। मैं जो सोचता हूं, जो करता हूं, वही मैं कहता हूं। अंक दीजिए 10 में से। पहला विचार सही है, बहुत ज्यादा आकलन ना करें। फर्स्ट थॉट इज राइट थॉट देते रहिए। तीसरा प्रश्न, मैं जो कहता हूं और जो सोचता हूं, वही मैं करता हूं। मैं जो कहता हूं और जो सोचता हूं, वही मैं करता हूं। अंक दीजिए। प्रश्न 4, मैं कुछ भी कहने से पहले यह सुनिश्चित करता हूं कि वह धार्मिक है, मतलब मेरे इंटेंशंस पवित्र हैं। मैं कुछ भी कहने से पहले यह सुनिश्चित करता हूं कि मेरे उद्देश्य धार्मिक हैं, इंटेंशंस पवित्र हैं, अन्यथा मैं नहीं कहता वो बात। अगला, प्रश्न नंबर 5, मैं कुछ भी कहने से पहले सुनिश्चित करता हूं कि वो बात तथ्यात्मक रूप से सही है। फैक्चुअली इट इज करेक्ट व्हाटएवर आई एम सेइंग। प्रश्न 6,
मैं कुछ भी कहने से पहले सुनिश्चित करता हूं कि वह वचन किसी को कष्ट नहीं देंगे। इट वोंट हर्ट एनीबडी। अंक दीजिए खुद को। क्वेश्चन नंबर 7, मैं कुछ भी कहने से पहले यह सुनिश्चित करता हूं कि मेरे वचन सुनने वालों का हित करेंगे। इट विल बी यूजफुल, बेनिफिशियल फॉर द पीपल हु आर लिस्निंग। उनका हित करेंगे। अंक दीजिए खुद को। अगला 8वां, मैं कुछ भी कहने से पहले यह सुनिश्चित करता हूं कि वह उस बात को रखने का सबसे विनम्र तरीका है। जितने विनम्र तरीके से उस बात को रखा जा सकता है, ये उतने विनम्र तरीके से रखी गई है। मैं ये सुनिश्चित करता हूं। 9वां प्रश्न, मेरे मन, वचन और कर्म सदा एक होते हैं। मेरे मन, वचन और कर्म बिल्कुल एक लय होते हैं। 10वां और अंतिम प्रश्न, मैं ऐसी बात नहीं कहता जो भ्रम पैदा करे। अंक दीजिए। अब ये जो आपका टोटल आएगा, अगर आपका टोटल 10 से 20 के बीच में है तो भ्रमित स्कोर है, ये भ्रमित है हम। 20 से 40 विचलित हैं, 40 से 60 पथिक हैं हम सत्य के मार्ग के, 60 से 80 हम साधक हैं सत्य के मार्ग के, 80 से 100 के बीच में हम योगी हैं सत्य के मार्ग के। ठीक, तो ये आपके स्कोर्स हैं। आप इसको बाद में निकालिएगा और देखिएगा कि आपकी प्रोफाइलिंग कहां आ रही है। चलिए अब अस्तेय की प्रोफाइलिंग करते हैं। हम जानते हैं हम अस्तेय में कहां स्टैंड करते हैं। ठीक, नॉन स्टीलिंग, अस्तेय, इस पे हमने पिछले सेशन में बात की। अभी हम अपना स्कोर निकाल रहे हैं। ठीक है, पहला प्रश्न, सत्य का स्कोर आपके पास है, अहिंसा का आपके पास है। अब अस्तेय का सुनिए। पहला प्रश्न, किसी की भी कोई भी वस्तु उसकी अनुमति के बिना मैं नहीं लेता। किसी की भी कोई भी वस्तु उसकी अनुमति के बिना मैं नहीं लेता, किसी की भी हो भले। पहला प्रश्न, अंक दीजिए। वही 10 में से देने हैं आपको अंक। बिल्कुल वैसा करते हैं तो 10 में से 10, अन्यथा बिल्कुल नहीं करते तो 0, कभी ऐसा कभी वैसा तो 5। प्रश्न नंबर 2, मोल भाव करते समय मैं सदा ध्यान रखता हूं कि सामने वाले का नुकसान ना हो, उसे उसकी आवश्यकता व परिश्रम का वाजिब दाम जरूर मिले। मोलभाव करते समय मैं सदा ध्यान रखता हूं कि सामने वाले का नुकसान ना हो, उसे उसकी आवश्यकता व परिश्रम का वाजिब दाम जरूर मिले। यह है प्रश्न नंबर 2, अंक दीजिए। प्रश्न नंबर 3, मैं व्यक्तिगत कार्य के लिए संस्थागत संसाधनों का प्रयोग नहीं करता। मैं जिस ऑफिस में जाता हूं उनकी चीजों को मैं अपने व्यक्तिगत चीजों के लिए उपयोग नहीं करता। मैं व्यक्तिगत कार्य के लिए संस्थागत संसाधनों का उपयोग नहीं करता, उनका प्रयोग नहीं करता। मैं घर के काम के लिए घर की चीजें लेता हूं, ऑफिस की चीजों को मैं घर में नहीं यूज करता। ठीक, अगर वो ऑफिस में मैं नौकरी करता हूं तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से उत्तर दीजिएगा। चौथा, मैं किसी भी अनुचित तरीके से लाभ प्राप्त करने का प्रयास नहीं करता। मैं किसी भी अनुचित तरीके से लाभ प्राप्त करने का प्रयास नहीं करता। पांचवा, मैं टैक्स की चोरी नहीं करता। मैं टैक्स की चोरी नहीं करता। छठा, मैं कभी किसी की मजबूरी जानकर अपने पद का दुरुपयोग करते हुए उसका फायदा नहीं उठाता या अधिक लाभ नहीं लेता। मैं कभी किसी की मजबूरी जानकर अपना पद व्यक्तिगत हो, व्यवसायिक पद हो, किसी भी तरह का पद हो, अपने पद का दुरुपयोग करते हुए उस स्थिति का अधिक लाभ नहीं उठाता, फायदा नहीं उठाता। सातवां प्रश्न, मैं कोई भी वचन यदि किसी और का लेता हूं तो उसे क्रेडिट देता हूं। यदि मैंने कोई वचन किसी और का कहीं बोला तो मैं क्रेडिट देता हूं कि यह बात मैंने उनसे सुनी थी या उन्होंने कही थी, मैंने
पढ़ी थी। प्रश्न नंबर 8, मैं कोई भी विचार यदि किसी से लेता हूं तो उसे क्रेडिट देता हूं। कोई वचन भी नहीं, इवन कोई विचार मैंने किसी का लिया तो मैं बताता हूं कि ये विचार उनका है, मैं बता रहा हूं ये मैंने सुना। 9वां प्रश्न, दूसरे की किसी वस्तु को लेने का विचार भी कभी मेरे मन में नहीं आता। दूसरे की किसी वस्तु को लेने का विचार भी मेरे मन में कभी नहीं आता। 10वां, जिस प्रशंसा का मैं हकदार नहीं हूं उसे अस्वीकार कर देता हूं। जिस प्रशंसा का मैं हकदार नहीं हूं उसे अस्वीकार कर देता हूं। बहुत अच्छा। अब आपके पास आपकी अस्तेय की भी प्रोफाइलिंग है। वही इंडेक्स वही है जो हमने सत्य के लिए कहा, भ्रमित, विचलित, पथिक, साधक और योगी। आप आपके पास आपके अंक हैं, आप टोटल कर सकते हैं। चलिए आज चौथे यम पे बात करेंगे, ब्रह्मचर्य। एक महत्वपूर्ण यम जिस पे बड़ी चर्चाएं हुई हैं। ब्रह्मचर्य दो शब्दों से मिलकर बना, ब्रह्मचर्य। ब्रह्म मतलब हाईएस्ट रियलिटी, परम सत्य। और जानना है, वेदांत सीरीज 16 और 20 अटेंड कीजिए। वेदांत सीरीज 16 आत्मा और वेदांत सीरीज 20 ईश्वर। वो आपको ब्रह्म के बारे में काफी डिटेल उसमें चर्चा है। तो ब्रह्म मतलब हाईएस्ट रियलिटी, परम सत्य। चर्या, चर्या मतलब वे ऑफ लिविंग, जीने का तरीका, आचरण। आचरण शब्द से ही आचार्य शब्द बना है। आचार्य शब्द का मतलब होता है वो जो कहता है उसे करे, उसी को आचार्य बोलते हैं। इसलिए स्कूल में हम आचार्य जी से मिलते हैं। आचार्य का मतलब हु वॉक्स हिज टॉक, जिसका जीने का तरीका स्वयं में एक मैसेज हो, उसको आचार्य कहते हैं। सो ब्रह्मचर्य का मतलब परम सत्य को ध्यान में रखते हुए आचरण करना, वॉकिंग और लिविंग विथ अवेयरनेस ऑफ हाईएस्ट रियलिटी। परम सत्य की जागरूकता के साथ अपने जीवन को यापन करना ब्रह्मचर्य है। इट इज स्पिरिचुअल ओरिएंटेड लिविंग, स्पिरिचुअल ओरिएंटेड बिहेवियर ये है। मतलब मेरी दिनचर्या ही ब्रह्मचर्या हो। हम लोगों ने पहले भी इस पे बात की थी। जैसे सांस लेने के लिए अलग से समय निकालना आवश्यक नहीं है, इसी तरह से स्पिरिचुअल लिविंग के लिए अलग से समय निकालना जरूरी नहीं। हम जो कर रहे हैं, लेट्स मेक इट स्पिरिचुअल, देन इट बिकम्स अ ब्रह्मचर्या। केवल वही आचरण करें जो परम सत्य की दिशा में, तो वो जागरूकता बनी रहे। जागरूकता पूरे समय बनी रहे कि मेरा समय, मेरा अटेंशन, मेरी एनर्जी, मेरा एक्शन आध्यात्मिक दिशा में बढ़ रहा है। जब यह जागरूकता रहती है कि माय टाइम, अटेंशन, एनर्जी और एक्शन उस दिशा में जा रहा है जो मुझे सत्य की दिशा में ले जाता है, जो मुझे सेल्फ रियलाइजेशन में मदद करेगा, तो मैं क्या कहूंगा, मेरी दिनचर्या ब्रह्मचर्या है। ठीक। किंतु यदि वो उस दिशा में न ले जाए तो फिर मैं क्या कहूं, उस दिशा से दूर ले जाए तो मैं क्या कहूंगा, मेरी दिनचर्या ब्रह्मचर्या नहीं है। और ये जो मेरा आचरण है, ये मन, वचन और कर्म तीनों से हो। मन, वचन और कर्म से जब मेरी दिनचर्या मुझे सेल्फ रियलाइजेशन की दिशा में ले जाती है तो मैं कहूंगा मैं ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा हूं। तो इट इज एक्सपैंडिंग आवर एनर्जीज ऑन एक्टिविटीज दैट आर कंड्यूसिव टू द अटेनमेंट ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन। उन पूरी ऊर्जाओं को सेल्फ रियलाइजेशन की तरफ लगा देना। जीवन को इस तरह से देखना, देखिए जीवन में कुछ इनेबलर्स होते हैं, कुछ डिसेबलर्स होते हैं। सांप सीढ़ी का खेल याद है आपको? सांप सीढ़ी के खेल में एक सांप होता है और एक सीढ़ी होती है और एक लक्ष्य होता है। हम एक से शुरू करते हैं और लक्ष्य होता है 100। इसीलिए सांप सीढ़ी का वास्तविक नाम मोक्ष पद पथगामिनी इस खेल का नाम था, कि ये मोक्ष सिखाता कि कैसे आप धीरे धीरे मोक्ष की तरफ बढ़ते हैं।
पर जब आप मोक्ष की तरफ बढ़ते हैं, मुक्ति की तरफ बढ़ते हैं, तो कुछ इनेबलर्स होते हैं। आप वो करेंगे तो आप बढ़ेंगे। तो ये है सीढ़ियां, यही रूट है, इसीलिए सांप सीढ़ी बनाई गई, ताकि बच्चे बच्चे आध्यात्मिक ज्ञान से अपने आप को सराबोर कर सके। इनेबलर्स पता होना चाहिए लाइफ में, सीढ़ियां क्या है। सीढ़ियां क्या है? जो मुझे लक्ष्य की दिशा में ले जा रही। दूसरे होते हैं डिसेबलर्स। डिसेबलर्स कौन है? वो सांप है जो काटेंगे, वो मुझे फिर से नीचे लाएंगे, मेरी सारी प्रोग्रेस खत्म कर देंगे, मेरी सारी साधना खत्म कर देंगे। वो डिसेबलर्स। अब क्या तरीका है 100 तक पहुंचने का? इनेबलर्स को बढ़ाते जाइए, डिसेबलर से बचते जाइए। सिंपल सी बात है, यही सांप सीढ़ी है। सीढ़ियों पे पहुंचते जाइए और सांप से बचते जाइए। फिर वो पासा क्या है? वो हमारे कर्म है, उसको फेंके। फेंकना मेरे हाथ में है, और उस पासे का कौन सा पहलू आएगा, ये मेरे प्रारब्ध है। मैं डिसाइड थोड़ी कर सकता हूं कि 6 आएगा या 1 आएगा। मैं ईमानदारी से सच्चे मन से पासा फेंकूंगा, सारी अपनी ट्रिक लगा के फेंकूंगा। कौन सी दिशा उस पासे पे आएगी, 6 आएगा या 1 आएगा, वो मेरे प्रारब्ध हो गए। पासा फेंकना मेरे पुरुषार्थ हो गए। इनेबलर सीढ़ियां वो कर्म हो गए जो लक्ष्य की दिशा में ले जा रही हैं। डिसेबलर्स सांप वो हो गए जो मुझे लक्ष्य से दूर ले जा रही हैं। तो यही ब्रह्मचर्या है, हमेशा सीढ़ियां लेते जाए। तो पहला हमें पता होना चाहिए इनेबलर्स क्या है, दूसरा डिसेबलर्स क्या है, और तीसरा हमें क्या पता होना चाहिए ब्रह्मचर्या के लिए। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? कई बार हम इनेबलर्स को डिसेबलर समझ लेते हैं और डिसेबलर को इनेबलर समझ लेते हैं। हमने कहा भी था, गुरु नानक कहते थे, सुख दारू दुख रोग भयो, सॉरी, दुख दारू सुख रोग भयो। जो दुख है वो तो दवा बन गया। इंसान में विपत्ति आई, परेशानी आई, वो तो उसके लिए दवा बन गई, वो इनेबलर बन गई। तो दुख दारू बन गया, सुख रोग भयो, और जितनी लग्जरी थी उसने मुझे निकम्मा कर दिया, रोग बन गया। सो मुझे क्लैरिटी होनी चाहिए कि इनेबलर क्या है और डिसेबलर क्या है। बस इनेबलर में करता जाऊं। कई लोग हमसे पूछते हैं कि मेरा मन नहीं लगता, मैं बहुत परेशान रहता हूं, मैं क्या करूं? तो सीधी सी बात है, वो थॉट ज्यादा से ज्यादा दिमाग में लाइए जो इनेबलर्स हैं, और वो थॉट दिमाग में मत लाइए जो डिसेबलर्स हैं। आप अपने आप कंफर्टेबल होने लगेंगे। ये हर जगह आप लागू करके देखिए। इसी को ब्रह्मचर्या कहेंगे। इनेबलर्स, डिसेबलर्स एंड नो द डिफरेंस, इनमें अंतर पता होना चाहिए। इसी को क्या कहते हैं आधुनिक प्रबंधन में? गोल ओरिएंटेड बिहेवियर। सीईओ को सिखाया जाता है गोल ओरिएंटेड बिहेवियर। हमेशा इनेबलर्स के साथ जाओ, कोई भी काम ऐसा मत करो जो टाइम वेस्टेज हो। आस्किंग एवरी मोमेंट फॉर योरसेल्फ, खुद से हर मोमेंट ये प्रश्न पूछा जाना चाहिए, क्या इज दिस, जो भी मैं कर रहा हूं, अभी आप ये सेशन अटेंड कर रहे हैं, फिर आप खाना खाएंगे, फिर आप बच्चों के साथ घूमने जाएंगे, फिर आप सोएंगे, फिर आप अपने ऑफिस जाएंगे, जो भी आप कर रहे हैं, आप नहाएंगे, जो भी आप कर रहे हैं, एक प्रश्न अंदर ही अंदर गूंजने दीजिए। बार बार ये पूछिए, हर पल ये प्रश्न पूछिए खुद से, क्या इज दिस, क्या ये कार्य डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टेकिंग मी टुवर्ड्स माय स्पिरिचुअल गोल्स, क्या ये कार्य प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मुझे मेरे आध्यात्मिक लक्ष्य की ओर ले जा रहे हैं? अगर उत्तर है हाँ तो करिए, वो सात्विक कार्य है। उत्तर है ना तो रुकिए, ये डिविएशन है, ये भटकाव है, ये तामसिक है। इसलिए गीता में अध्याय 6 श्लोक 16 में कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, ये योग उस पुरुष के लिए संभव नहीं होता जो अधिक खाने वाला है, या बिल्कुल ही ना खाने वाला हो, या अधिक सोने वाला हो, या अधिक जागने वाला हो। इम्बैलेंस व्यक्ति के लिए नहीं है। बैलेंस्ड खाने में, रहने में, जीवन में, जो भी कर रहे हैं आप बैलेंस करें। बैलेंस सत है, अति जब हम कर देते हैं तो तम और रज हो जाता है। सो ये इंपॉर्टेंट है कि मैं देखूं क्या मैं उस दिशा में बढ़ रहा हूं। भगवत गीता में अध्याय 6 में सूत्र 17वां भी बहुत फेमस है, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मशु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखा। इस पे हम विस्तार में बात कर चुके हैं कि हम जो भी करें युक्त करें, बैलेंस्ड करें। इस तरह की बैलेंस दिनचर्या को जो लक्ष्योन्मुख होती है आध्यात्मिक लक्ष्य के लिए, इसी को ब्रह्मचर्या कहते हैं। तो अपनी दिनचर्या को हम ब्रह्मचर्या में बदलें, तामसिक को सात्विक में बदलें। मन में प्रश्न आ सकता है कैसे बदलें सर?
भगवत गीता में विस्तार से हम इस पे चर्चा कर चुके हैं कि क्या क्या सात्विक जीवन है, बस उसको जीवन में लाइए, दिनचर्या अपने आप सात्विक हो जाएगी। हम आपको बता रहे हैं कौन कौन से सूत्र हैं और कौन से अध्याय हैं, कौन सा सेशन आप अटेंड करेंगे तो आपको विस्तार से पता पड़ेगा। दिनचर्या को अगर हमें ब्रह्मचर्या बनानी है तो खाना कैसे खाएं, भगवत गीता 17.8 सूत्र है, 17वां अध्याय 8वां सूत्र, सेशन 36वें में विस्तार से चर्चा है गीता सीरीज। कब उठें और कब सोएं 6.17 सेशन 12 में आपको मिलेगा। स्वधर्म सेशन, स्वधर्म कैसे पालन करें सेशन 3 में आपको मिलेगा। दान, दान को सात्विक कैसे बनाएं, तप को सात्विक कैसे बनाएं और यज्ञ को सात्विक कैसे बनाएं। दान 17.20, तप 17.17, यज्ञ 17.11, इन तीनों का विश्लेषण गीता सीरीज 37 सेशन में है। त्याग को आध्यात्मिक कैसे बनाएं 18.9 सूत्र नंबर है 38वें सेशन में। कर्म, कर्ता, ज्ञान और बुद्धि, इन सब को, धृति, इन सब को कैसे सात्विक बनाएं, ब्रह्मचर्या में कैसे इसको कन्वर्ट करें, यह आपको 40th सेशन में मिलेगा, 40वां सेशन में आपको मिलेगा। सुख को सात्विक कैसे बनाएं, ब्रह्मचर्य का सुख कैसे हो, सो वो आपको मिलेगा सेशन 40 में, आप उसको सुने पूरा। ध्यान कैसे करें सात्विक, सेशन 12 और 13 में आपको जानकारी मिलेगी भगवत गीता सीरीज। श्रद्धा कैसे रखें सेशन 36 में आप पढ़ेंगे। मरे कैसे इवन सेशन 19 में आप पढ़ेंगे। हम इन सब के सूत्र बता दे रहे हैं, अगर आपको अलग से पढ़ना हो इनके बारे में केवल गीता से ही। सात्विक दान 17.20, सात्विक तप 17.17, सात्विक यज्ञ 17.11, सात्विक त्याग 18.9, सात्विक कर्म 18.23, सात्विक कर्ता 18.26, सात्विक ज्ञान 18.20, सात्विक बुद्धि 18.30, सात्विक धृति 18.33, सात्विक सुख 18.37, सात्विक ध्यान 6.26, सात्विक श्रद्धा 7.4 एंड मरे कैसे 8.8। इन सबका कंक्लूजन अगर आपको जानना है तो गीता का 16वां अध्याय आप पढ़ें, जिसमें फिर ये बताते हैं भगवान ये सब जो व्यक्ति खुद में डालता है, खुद में ले आता है, जिसकी दिनचर्या में ये सब हो जाता है, वो दैवीय संपदा वाला होता है। 26 दैवीय संपदा के बारे में भगवान बात करते हैं, सेशन 33-34 अटेंड कीजिए। और जो दूसरा रास्ता पकड़ता है, डिसेबलर्स ले लेता है, इनेबलर्स लेता है तो दैवीय संपदा, डिसेबलर्स ले लेता है तो आसुरी संपद, वो भी 26 है, सेशन 35 अटेंड कीजिए। दिस इज व्हाट वी कॉल स्पिरिचुअल ओरिएंटेड बिहेवियर। पूरा जीवन उसमें झोंक दे, एक लक्ष्य बनाए और उसके लिए जिए, हर पल उस पर सोचें। तो ब्रह्मचर्य परम सत्य की जागरूकता के साथ जीने का तरीका है, सारी ऊर्जाओं को उस दिशा में लगाना जो सत्य की दिशा में ले जाए। पर ज्ञानियों ने यह जाना है कि काम ऊर्जा अन्य इंद्रिय ऊर्जाओं की शरण का जो काम ऊर्जा है वो बहुत एनर्जी कंज्यूम करती है, डिप्लीट करती है एनर्जी। सो इस कारण जो सेक्सुअल एनर्जी है उस पे व्यास महाराज अलग से बात करते हैं, क्योंकि हम बात कर रहे हैं एनर्जी कंजर्वेशन की, तो एनर्जी हर तरफ से कंजर्वेशन जरूरी है। और काम व अन्य इंद्रियां जो होती हैं वो ऊर्जा के शरण का, डिप्लीशन का बड़ा माध्यम बनती है। तो व्यास जी कहते हैं, आई एम कोटिंग हिम, मैथुन व अन्य किसी प्रकार से इंद्रियों का निरोध पूर्वक संयम ब्रह्मचर्य है। तो ये ब्रह्मचर्य जो हम अभी तक बात कर रहे हैं वो तो है ही, पर साथ में क्योंकि बहुत ऊर्जाएं इसमें लगती हैं तो इसका भी अगर हम संयम करें तो ये भी ब्रह्मचर्य है। व्यास महाराज कह रहे हैं ब्रह्मचर्य इज अ रेस्ट्रेंट ऑफ सेक्सुअल ऑर्गन एंड अदर सेंसेस। उनको सम्यक करें, उनको संतुलित करें। अब कैसे करें या क्या किया जाए इसके, तो ये निरोध या संयम कैसे होता है? तो व्यास महाराज कहते हैं संयम दो तरह के हो सकते हैं, जननांग का संयम जिसको हम बोलते हैं कॉन्टिनेंस, या अन्य इंद्रियों का संयम। अन्य इंद्रियां क्या हो गई? मन भी एक इंद्रिय है, तो ये संयम दो तरह का हो गया, जननांग का संयम और दूसरा अन्य इंद्रियों का संयम। जननांग का मतलब
सेक्सुअल ऑर्गन्स और अन्य इंद्रियों का मतलब इवन माइंड। सो कॉन्टिनेंस एंड कंट्रोल। तो पहले हम कंट्रोल पे बात करें। कंट्रोल का मतलब इंद्रिय संयम। हमने बताया संयम दो तरह का। अब हम पहले बात कर रहे हैं कंट्रोल पे, इंद्रिय संयम पे। फिर हम बात करेंगे जननांग के संयम पे, कॉन्टिनेंस पे बात करेंगे बाद में। पहले कंट्रोल पे बात करते हैं। इंद्रिय संयम मतलब मन का संयम, कंजर्वेशन एंड मास्टरी ऑफ ऑल एनर्जी एंड पावर्स ऑफ आर बीइंग। यही तो ब्रह्मचर्य है, एनर्जी बचाना। और एनर्जी कितनी ज्यादा खर्च होती है इमोशन में। इमोशन को तो मतलब ये होता है ई प्लस मोशन, एनर्जी इन मोशन। तो हमें कितने तरह के इमोशंस होते हैं? मूल तरह दो तरह के इमोशंस होते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव। नेगेटिव इमोशंस क्या हैं? लस्ट, वासना, गुस्सा, लालच, जलन, द्वेष, नाराजगी, डिप्रेशन, भय, ऑब्सेशन, ये सब नेगेटिव फियर है, नेगेटिव इमोशंस। चलिए हम आपको 10 सेकंड का समय दे रहे हैं। कोई भी एक नेगेटिव इमोशन के बारे में सोचिए जो आपके मन में पिछली बार अभी आया हो। थिंक ऑफ अ नेगेटिव इमोशन, थिंक ऑफ इट। एक स्ट्रॉन्ग नेगेटिव इमोशन, जो बहुत गहरा नेगेटिव इमोशन आया था आखिरी बार जब भी आया, आप किसी बात पे बहुत दुखी थे, यू वर शैटर्ड, गुस्सा आ रहा था, जलन हो रही थी, ग्रीड फील हो रही थी, हेट्रेड लग रही थी, नाराजगी थी, वॉट कोई भी नेगेटिव इमोशन जो पिछली बार आपके मन में आया हो, पर वो इंटेंस होना चाहिए। दुख भी हो सकता है, दर्द हो सकता है, बहुत दुख है, दर्द था, ग्रीफ था, सौरो था, कोई सा भी सोचा आपने? कुड यू थिंक ऑफ? ओके। अब ये जो इमोशन आपके अंदर आया था, एक पल लेके देखिए, इस समय कितनी सारी आपकी एनर्जी ब्लॉक हो गई थी। याद आ रहा है आपको? थिंक ऑफ इट। कितनी सारी एनर्जीज इस इमोशन ने आपकी ब्लॉक कर दी थी। कितने लोगों के साथ ऐसा हुआ था? हाथ खड़ा करके हमें बताइए। उस समय कुछ और करने का मन नहीं कर रहा था, कुछ करने का मन नहीं करता था, और बिना कुछ किए भी थकान होने लगती थी। मतलब बैठे बैठे ही थक जाते थे। कुछ अच्छा नहीं लगता था, कुछ भी अच्छा नहीं लगता था, कुछ क्रिएटिविटी नहीं थी अंदर, ना खाने का मन करता था, मतलब बड़ा खालीपन सा लगता था, कुछ समझ में नहीं आता था। देखिए कितनी एनर्जी ब्लॉक हो जाती है। एक नेगेटिव इमोशंस बहुत सारी एनर्जी ब्लॉक करता है। और ब्रह्मचर्य क्या है? ब्रह्मचर्य का मतलब ही क्या है? एनर्जी को कंजर्वेशन करना, उसे बचाना। लॉट्स ऑफ एनर्जी गेट्स ट्रैप्ड। अब ये जो नेगेटिव इमोशंस है, ये आत्म नियंत्रण के खोने के लक्षण भी है और कारण भी है। ये जो नेगेटिव इमोशन है, ये आत्म नियंत्रण के खोने का लक्षण है। ये बता रहा है कि अब आपका सेल्फ कंट्रोल टूट रहा है, इसीलिए आप खुद को संभाल नहीं पा रहे। और ये उसका कारण भी है, केवल लक्षण ही नहीं है, उसका कारण भी है। अगर आपके अंदर ये भाव आ रहे हैं तो आत्म नियंत्रण आपका छूटने वाला है, खत्म हो जाएगा। और इसका ये इस बात का प्रतीक भी है कि आपका आत्म नियंत्रण खोता जा रहा है। तो ये नेगेटिव इमोशंस आत्म नियंत्रण को खोने के लक्षण भी हैं और कारण भी है। ये ब्रह्मचर्य के कमजोर होने का प्रतीक है, यह संयम की कमी का प्रतीक है, यह आत्म जागरूकता की कमी का प्रतीक है। यह बताता है कि अब हम डिसेबलर्स की तरफ बढ़ रहे हैं। जब इंसान परेशान होता है, बहुत दुख में जाता है, खासतौर पे कई लोग जब डिप्रेशन में जाते हैं, तो आप उनमें एक चीज नोटिस कीजिएगा, वो हर वो काम करना बंद कर देंगे जो उन्हें पसंद है, उन लोगों से बात करना कम कर देंगे जो उनको पसंद है जिनसे बात करना, वो खाना खाना बंद कर देंगे जो उन्हें पसंद है, वो चीजें करना बंद कर देंगे, हर वो काम धीरे धीरे वो करना बंद कर देंगे जो उन्हें पसंद है। फिर क्या होगा? वो और उसी ट्रैप में घिरते चले जाएंगे, उनकी एनर्जी और ब्लॉक हो जाएगी। जबकि बिल्कुल उल्टा करना चाहिए, पर वो लगातार और डिसेबलर की तरफ बढ़ते चले जाते हैं। यही समय हमें एक एक करके इनेबलर्स बढ़ाने चाहिए, सीढ़ियां पकड़नी चाहिए। क्योंकि जैसे ही हम एक नेगेटिव इमोशन के ग्रिप में आते हैं, हम वाइटल एलिमेंट्स को खोते चले जाते हैं। हमारे अंदर के जो वाइटल एलिमेंट्स है वो भी खत्म होने जाते हैं। एबॉट जॉर्ज नाम के एक विद्वान हुए, हम उन्हें कोट कर रहे हैं। उन्होंने रिसर्च करके पता लगा
कि जब हम नेगेटिव इमोशन से भरे होते हैं, वी लिटरली ब्रीथ आउट वाइटल एलिमेंट्स। जब हम ब्रीद आउट करते हैं, सांस बाहर छोड़ते हैं, तो शरीर के वाइटल एलिमेंट सच में बाहर निकलते हैं, बोलने की नोशनल नहीं, लिटरली। वो कहते हैं द ब्रेथ ऑफ अ एंग्री पर्सन इज फाउंड टू बी लेडेड विथ कॉपर। जब आप बहुत गुस्से में बोलते हैं, जो जो आउट ब्रेथ आउट होता है, ब्रीद आउट होता है, उसमें कॉपर निकलता है शरीर का, मेटल कम होने लगता है बॉडी में। फिजिकली उन्होंने रिसर्च करके पता लगाया। सो दे डिप्लीट अस फिजिकली एंड एनर्जेटिकली बोथ, नेगेटिव इमोशंस। सो नेगेटिव इमोशंस इटसेल्फ ब्रह्मचर्य के विरुद्ध है, ये कंट्रोल के विरुद्ध है। और पॉजिटिव इमोशंस क्या है? लव, कंपैशन, जेनरोसिटी, चीयरफुलनेस, फ्रेंडलीनेस। आई वांट यू टू थिंक अबाउट अ पॉजिटिव इमोशन नाउ। जो भी पिछला इंटेंस पॉजिटिव इमोशन होना चाहिए। किसी बात पे आप ठहाके लगा के हंसे, आपके बच्चे की, आपके दोस्त की, आप जिसको पसंद करते हैं उसकी कोई बात आपके मन को छू गई थी, कोई रिजल्ट आया था, किसी को लेके आप कहीं गए थे और आपको बहुत खुशी हुई इस बात से। कुछ भी, कोई भी एक पॉजिटिव इमोशन के बारे में सोचिए, जो भी पिछला पॉजिटिव इमोशन आपके मन में था, सोचिए उसके बारे में, थिंक ऑफ इट। इंटेंस पॉजिटिव इमोशन विच यू आर वेरी हैप्पी, वॉट एवर वॉज द लास्ट वन, जो भी आखिरी बहुत अच्छा पॉजिटिव इमोशन आपने फील किया, सोचा आपने? अब उस स्टेट ऑफ माइंड में जाइए। देखिए कितना कुछ करने का मन करता था, कितना क्रिएटिविटी बढ़ जाती थी, कितना एम्पावर्ड लगता था कि मैं कुछ भी कर सकता हूं, कितना ग्रेटिट्यूड से मन भर जाता था, बॉडी में ऊर्जा लगती थी, कितना ही कर लो थकान नहीं महसूस होती थी। जो बच्चे बड़े सा एग्जाम जब क्लियर करके आते हैं, उनको नींद ही नहीं आती, शरीर थक रहा है, पर खुशी इतनी है, पॉजिटिव इमोशन ने इस कदर एनर्जी भर दी है कि थकान नहीं लग रही, बड़ी शांति है मन में, खुशी है, अंदर से मजबूत फील होते हैं। सो पॉजिटिव इमोशंस एनहांस एंड राइज आवर बॉडी एंड एनर्जी लेवल। ये ब्रह्मचर्य है। तो जिनको ब्रह्मचर्य का पालन करना है, पहला काम कंट्रोल। ब्रह्मचर्य का पहला काम, व्यास महाराज ने कहा कि संयम दो तरह, अन्य इंद्रियों को कंट्रोल करें। अन्य इंद्रियों में क्या है? मन को पॉजिटिव दिशा में ले जाए, एनेबलर। और दूसरा क्या था? जननांग को संयमित करें। वो क्या है? कॉन्टिनेंस। सेक्सुअलिटी जो है, इट्स यूजुअली कंसीडर्ड एज द मेन फोकस ऑफ ब्रह्मचर्य, जबकि ऐसा है नहीं। इट इज वन ऑफ द फोकस। पर हमें याद आता है कि चांगजू, लाओ से एक महान विद्वान हुए चांगजू, उनके शिष्य थे। तो चांगजू एक बार पढ़ा रहे थे, बहुत सारे लोग पढ़ रहे थे बैठ के। तो उनमें से कुछ लोग सो रहे थे, उन्हें नींद आ रही थी, थक रहे थे, झपकी ले रहे थे। तो चांगजू ने अचानक एकदम से कहा कि मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। एक आदमी था, उसके पास एक गधा था। उसके पास पैसे की कमी थी, तो उसने वो गधा बेच दिया। तो जिसने वो गधा खरीदा, वो लेके चला गया उस गधे को। वो जब वो लेके जाने लगा, तो उसने गधे को कहीं बांध दिया। तो थोड़ी देर बाद वो जो आदमी था, जो जिसने गधा बेचा था, उस गधे की छांव में बैठ गया। तो नए मालिक ने बोला, तुम गधे की छांव में नहीं बैठ सकते, क्योंकि मैंने गधा खरीद लिया है। तो उस पुराने मालिक ने बोला, मैंने तुम्हें गधा बेचा है, गधे की छांव नहीं बेची। इसके बाद थोड़ा सा रुक के चांगजू ने फिर से अपना सेशन चालू कर दिया, पढ़ाना चालू कर दिया। तो वहां जो लोग बैठे थे, उनमें से कुछ लोग जो एकदम से नींद में थे, वो एकदम से आंखें खोल के बैठ गए। उन्होंने बोला, एक मिनट रुकिए महाशय, पहले बताइए तो फिर फाइनल क्या हुआ, गधे की छांव किसकी है? तो चांगजू ने बोला, अरे गधे की छांव को तो तुम छोड़ो, मैं तो तुम्हें यह बताना चाह रहा था कि जब मैं ब्रह्म सत्य की बात कर रहा था, तो तुम ऊँग रहे थे, और जैसे ही मैंने गधे की बात की, तो सारे गधे एकदम से अलर्ट हो गए सुनने के लिए कि क्या बात चल रही है। तो जनरली जिसकी जैसी रुचि होती है, उस चीज में वो ज्यादा रुचि लेता है। इसी कारण
सेक्सुअलिटी को ब्रह्मचर्य से बहुत ज्यादा जोड़ दिया गया। ये उसका एक अंग है, पर एकमात्र अंग नहीं है। खजुराहो की अगर आप टेम्पल्स देखें तो उसमें 12 से 20% मूर्तियां होंगी जो काम शास्त्र से संबंधित होगी, पर खजुराहो की 80% मूर्तियों को इग्नोर करके उसको केवल उस 20% मूर्तियों के अनुरूप ही प्रचलित कर दिया गया। तो जिस समय और जिस समाज की जैसी रुचि होती है, वो समय और वो समाज उसी चीज पे ज्यादा फोकस करता है। ये एक हिस्सा है ब्रह्मचर्य का। एंड ये क्यों इंपॉर्टेंट हिस्सा है? बिकॉज इसका पावरफुल ग्रिप होता है ह्यूमन बीइंग्स पे, काम वासना का इंसान पे पावरफुल ग्रिप होता है। भगवान कृष्ण गीता में 2.67 में कहते हैं, जल में वायु जैसे नाव को हर लेती है, वैसे ही विषयों में विचरती हुई इंद्रियों के बीच जिस इंद्री का अनुसरण मन करता है, वह एक इंद्री पूरी प्रज्ञा को हर लेती है। जहां मन सोचने लगता है, बुद्धि फिर वहीं चली जाती है। जैसे हवा एक नाव को बहा के ले जाती है। तो संसर्ग चूंकि एक इंटेंस सेंसुअल एक्टिविटी होती है, एक सघन इंद्रिय प्रक्रिया है, इसलिए इसमें अत्यधिक ऊर्जा का शरण होता है। बहुत ऊर्जा इसमें लगती है और साधक को ऊर्जा का हर अनुत्पादक उपयोग रोकना चाहिए, जो उत्पादक ना हो, जो आध्यात्मिक लक्ष्य की ओर न ले जाए, और उसके शरण को लिमिटेड, नियमित या संयमित करना चाहिए। यौगिक शास्त्रों में यह बताया जाता है कि जो हम खाना खाते हैं उसमें जब हम 20 कोर खाते हैं, 20 कोर इतना खाना जब खा लेते हैं, तो जब वो खाना पचता है तो उससे रस बनता है। जो हम खाना खाते हैं, ये रस 5 दिन बाद रक्त की एक बूंद बनती है। इसका मतलब 60 कोर खाने के बाद एक रक्त की बूंद बनती है। इतना कीमती रक्त होता है। यह रक्त 5 दिन बाद और कंसंट्रेटेड होकर, शास्त्र कहते हैं, ये मांस में कन्वर्ट होता है, मसल्स बनते हैं। फिर ये और कंसंट्रेशन होता है और ये मांस 10 दिन बाद हड्डी बनता है, बोन, पेल, और हड्डी 5 दिन बाद मज्जा बनती है, और ये मज्जा जो है ये 5 दिन बाद वीर्य बनता है, सीमन। इसका मतलब एक रक्त की बूंद 30 दिन की प्रक्रिया के बाद, 30 दिन की प्रक्रिया के बाद सीमन में कन्वर्ट होती है, और 60 रक्त की बूंद से एक सीमन की बूंद बनती है। ये 7वां हुआ, इसलिए इसे सप्तम सार भी कहते हैं। सप्तम सार कहते हैं वीर्य को, सीमन को। तो इसमें क्या हो गया? सप्तम क्या क्या इसमें जुड़ गया? रक्त, मांस, मेद, हड्डी, मज्जा, रस, और फाइनली वीर्य बनता है। तो ये पूरी प्रक्रिया है। रस, रक्त, मांस, मेद, हड्डी, मज्जा और फिर वीर्य, सीमन बनता है। महिलाओं में इसी को रज कहते हैं, इसका जो काउंटर पार्ट है रज। तो 60 बूंद रक्त से एक बूंद वीर्य बनता है, और 60 कोर खाने से एक बूंद रक्त बनता है। और यही जो वीर्य होता है, यही बाद में ओजस में कन्वर्ट होता है। ओजस, ओजस का मतलब है व्हेन सेक्सुअल एनर्जी इज इंटेलेक्चुअली कंजर्व्ड, नॉट रिप्रेस्ड। कंजर्वेशन करें हम उसका सही तरीके से, दबाए ना, उसका शोषण ना करें, उसको दबाए ना, उसको, then it gets naturally transformed to a more refined energy which is called ojas. वीर्य से ओजस बनता है, ओज बनता है। ये एक रिफाइंड हायर एनर्जी है। और ओज का प्रभाव क्या होता है? कई इसके बेनिफिट होते हैं। पहला, इससे बॉडी की हीलिंग बहुत जल्दी होती है। अगर आपको चोट लगी, आप बहुत जल्दी हील होंगे, फिजिकल डिसऑर्डर्स कम होने लगते हैं। तीसरा, नर्वस सिस्टम ज्यादा मजबूत होता है आपका। चौथा, आपका फिजिकल स्टेमिना बढ़ता है। पांचवा,
आपकी बुद्धि तीक्ष्ण होती है। छठा, आपका फोकस बहुत बढ़ता है। सातवां, ध्यान ज्यादा गहरा लगा पाते हैं। ये सब ओजस से बढ़ता है, जो वीर्य से बनता है। ये जो ओजस है, when is conserved properly, and then it becomes all the more refined, then it is called tejas. Tejas means splendor or the brilliance. आपने कई महान विभूतियों के चेहरे के पीछे आपको एक तेज दिखता होगा, तेजस, दैट ब्रिलियंस, स्प्लेंडर। इट इज द स्प्लेंडर ऑफ प्राण, प्राण का स्प्लेंडर है तेजस। और ये जो मास्टर, जैसे रामकृष्ण परमहंस, ऐसे ग्रैंड मास्टर्स के पीछे आपको तेज महसूस होगा अगर आप देख सकते हैं तो। सो दे एंड ये जो तेज होता है उनके ज्ञान का, इसको फिर ये ट्रांसफर भी कर सकते हैं, शक्तिपात दे सकते हैं। दे ट्रांसफर द वाइटल एनर्जी टू द स्टूडेंट्स, एंड दिस इज द प्रोसेस दैट अवेकन्स द फॉरगेटन ट्रूथ इन द स्टूडेंट्स। इसीलिए फिर जब उनको ये ट्रांसफर करते हैं एनर्जी, तो स्टूडेंट को अपना स्वानुभूति, स्व आत्मानुभूति होती है, वो रियलाइज करता है खुद को। तेजस इज सीरीन रेडियंस, आंखों में वो तेज दिखता है, ये तेजस है। जैसे कई ऐसे महाभूति हुई हैं जो गृहस्थ थे। बुद्ध, महावीर, जो बुद्ध भगवान बुद्ध पहले गृहस्थ थे। महावीर जी के बारे में कुछ पंथ कहते हैं वो गृहस्थ थे, कुछ कहते हैं वो नहीं थे। पर गुरु नानक देव, गुरु गोविंद सिंह जी, कबीर, मोहम्मद साहब, रामकृष्ण परमहंस जी, ये सब लोग गृहस्थ थे। और कुछ महाविभूति ऐसी हुई हैं जो गृहस्थ नहीं भी थे। स्वामी विवेकानंद, जीसस, आदि शंकराचार्य, लाओ त्से, सुकरात तो गृहस्थ थे। ठीक। दोनों तरह के लोग आपको मिलेंगे। तो एक बार स्वामी सच्चिदानंद 1974 में रटगर्स यूनिवर्सिटी में व्याख्यान दे रहे थे। 350 बच्चे वहां बैठे थे, स्टूडेंट्स कॉलेज के। तो स्टूडेंट ने पूछा, स्वामी जी, योग साधना के लिए क्या संसर्ग प्रतिबंधित है? क्या संसर्ग नहीं किया जाना चाहिए योग साधना अगर करनी है तो? एकदम से किसी ने यह बड़ा प्रश्न पूछ लिया। स्वामी जी बिल्कुल चुप हो गए, थोड़ा पीछे बैठे, थोड़ा उन्होंने नीचे देखा, थोड़ा विचार किया। सारा 350 विद्यार्थी इंतजार कर रहे थे, स्वामी जी क्या बोलेंगे, कुछ तो बोले। बहुत सोच के स्वामी जी ने कहा, वेल, रटगर्स यूनिवर्सिटी यूएस, वेल। फिर चुप हो गए, वेल बोल के। फिर से पीछे बैठ गए, फिर कुछ सोचने लगे। स्टूडेंट्स बड़े इंतजार कर रहे थे, क्या बोलेंगे ये, बड़ा एक्साइटमेंट बिल्ट हो रहा था। फिर स्वामी जी ने कहा, वेल, आई वुड से। और फिर स्वामी जी चुप हो गए, फिर पीछे बैठ गए। स्टूडेंट से अब रहा नहीं जा रहा था, सब कह रहे थे कुछ तो बोलिए। उनकी आंखों से लग रहा था स्टूडेंट की कि प्लीज कंप्लीट योर सेंटेंस, कम ऑन। स्वामी जी फिर कुछ पल का पॉज लिया। ऑडियंस आगे लीन फॉरवर्ड हो गए सुनने के लिए, क्या कह रहे हैं, कहीं आवाज मिस ना हो जाए। स्वामी जी ने कहा, वेल, इन द मैटर्स ऑफ सेक्स। फिर वो चुप हो गए। स्टूडेंट वॉज वेटिंग डेस्परेटली, एनर्जी वहां बदल गई। फिर स्वामी जी ने स्टूडेंट्स को देख के कहा, उन्होंने अभी तक बस ये कहा था, वेल, आई वुड से इन द मैटर्स ऑफ सेक्स। और फिर उन्होंने कहा, बी एफिशिएंट, बी एफिशिएंट। अचानक स्टैंडिंग ओवेशन मिला स्वामी जी को। स्टूडेंट बड़े खुश हो गए, मुस्कुराने लगे, स्टैंडिंग ओवेशन दे दिया स्वामी जी को। फिर स्वामी जी ने, जब वो बैठ गए, स्टूडेंट शांत हुए, इस इफिशिएंट शब्द का अर्थ समझाया। उन्होंने बताया कि जैसे हम खाना खाते हैं, शरीर की खाना एक आवश्यकता होती है। खाना खाते समय इफ यू वांट टू एंजॉय योर मील, आप क्या करेंगे?
पहला काम आप क्या करेंगे? अगर आप यू वॉन्ट रियली वॉन्ट टू एंजॉय योर मील, आप क्या करेंगे? पहला, यू वॉन्ट स्पॉइल योर एपिटीट बाय स्नैकिंग। आप इधर उधर की छोटी छोटी चीजें खा खा के अपनी भूख नहीं बिगाड़ेंगे? ये करेंगे ना आप, अगर आपको खाने को एंजॉय करना है। तो स्वामी जी ने कहा आप ऐसे भूख नहीं बिगाड़ेंगे, इधर उधर का थोड़ा ये खा लिया, थोड़ा वो खा लिया। दूसरा, आप चाहेंगे कि आप अकेले ना खाएं, क्योंकि अकेले खाने में उतना आनंद नहीं आता। आप किसी के साथ खाना खाना चाहते हैं। और जनरली आप किसके साथ खाना खाना पसंद करते हैं? उसको जिसको आप पसंद करते हैं उसके ही तो साथ खाने में अच्छा लगता है, जिससे आपकी एक कमिटेड रिलेशनशिप हो, कमिटेड पार्टनरशिप हो। और आप खाना बनाएंगे कैसे? आप कुछ स्पेशल बनाएंगे, उसमें अच्छे इंग्रेडिएंट्स डालेंगे, फेवरेट डिश बनाएंगे, आप अच्छे से खाना प्रिपेयर करेंगे, बेहतर टेबल क्लॉथ लगाएंगे, बेहतर डिनर वेयर रखेंगे, प्लेट्स और वो सब चीजें अच्छी रखेंगे, फ्लावर्स एंड कैंडल्स लगाएंगे टू मेक इट मोर ब्यूटीफुल टू अपीयर, एंड देन यू विल ईट। एंड इस तरह से अगर आप खाएंगे सो इट विल सेटिस्फाई यू। स्वामी जी ने कहा कि इसी तरह से परमात्मा ने हमारे अंदर सेक्सुअल हंगर भी डाली। तो सेक्स आम व्यक्ति के लिए फॉरबिडन नहीं है, पर योगियों के लिए और जिनको आध्यात्मिक यात्रा करनी है उनको बेहद अनुशासन इसमें करना चाहिए। पर जो लोग शपथ लेते हैं मोनास्टिक ऑर्डर की, स्वामी बनते हैं, वो लोगों के लिए ये बैन है, उनके लिए फॉरबिडन है, क्योंकि वो स्वयं इसकी शपथ लेते हैं और वो उसमें आगे बढ़ते हैं। अन्यथा आम व्यक्ति के लिए ये बैन नहीं है। इवोल्यूशनरी साइकोलॉजी ने यह बताया कि जो शरीर की आवश्यकता है, फूड और सेक्स, ये सर्वाइवल एंड रिप्रोडक्शन के लिए है। खाना सर्वाइवल के लिए है, सेक्स रिप्रोडक्शन के लिए है। पूरी कायनात में इंसान के अतिरिक्त ऐसी कोई स्पीशीज नहीं है जिसने सेक्स को इस कदर महिमा मंडित किया हो। ये एक नेचुरल प्रोसेस है, नेचुरल ऑर्डर है, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं है। ना इसमें ज्यादा सोचने का है, ना इसमें ज्यादा पढ़ने का है, पर केवल इंसानी सभ्यता ने इसे अत्यधिक महिमा मंडित किया। तो क्या किया जाए? व्हाट इज द योगिक अप्रोच टू ब्रह्मचर्य इन दिस कंटेक्स्ट? फर्स्ट, देयर शुड बी अ मीनिंग टू द रिलेशनशिप। जिसके भी आप साथ हैं, देयर शुड बी अ मीनिंगफुल रिलेशनशिप। सेकंड, अ कमिटेड पार्टनर। थर्ड, whom you really love. Fourth, a caring relationship. Fifth, a shared vision of life. And sixth, then too you should take care never to overindulge. तब भी ध्यान रखें कि ओवर इंडल्ज ना करें, मॉडरेशन करें। जितना आपको उस रास्ते पे बढ़ना है उसे मॉडरेट करें। एनीथिंग, कोई भी काम यदि आप बहुत ज्यादा करेंगे, ओवरडन करेंगे, इट विल लूज इट्स अपील। ये आपको ड्रेन कर देगा, उसकी अपील खत्म हो जाएगी। सेक्स इज नॉट जस्ट फॉर सेटिस्फाइंग द फ्लैश, इट शुड बी द एक्सप्रेशन ऑफ लव। सो इट इज इंपॉर्टेंट कि हम इन सब पहलुओं को जो स्वामी जी ने उदाहरण दिए उसको ध्यान रखें। चलिए अब एक छोटा सा क्वेश्चन हम करेंगे अबाउट आवर स्कोर इन ब्रह्मचर्य। फाइन, परफेक्ट। उठाइए अपने कागज पेन, बी रेडी फॉर दैट। सो हियर वी गो। सो क्वेश्चन नंबर 1 वही करना है आपको, 10 में से अंक देना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, ये क्वेश्चन लिया गया है भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 54 में। जब अर्जुन पूछता है, हे प्रभु, स्थित प्रज्ञ की क्या भाषा है, वो कैसे बोलता है, वो कैसे बात करता है, मुझे बताइए, वो कैसे चलता है? तो भगवान जो बताते हैं उसी पे श्लोक, उसी पे मतलब कैसे जीता है, उसकी चर्या क्या होती है स्थित प्रज्ञ की। तो ब्रह्मचर्य वहीं से लिया गया है। पहला प्रश्न, 10 में से अंक दीजिए। मैं बिना किसी कारण अत्यधिक प्रसन्न रहता हूं। अंक दीजिए 10 में से 10। मैं बिना किसी कारण हमेशा अत्यधिक प्रसन्न रहता हूं। अंक दीजिए। दूसरा, मैं अनासक्त रहता हूं। बंधनकारी कामनाएं नहीं है मेरी कि कुछ होगा तो ही मैं प्रसन्न रहूंगा। मैं अनासक्त रहता हूं, कोई बंधनकारी कामनाएं नहीं है।
कि ये होने पे ही मैं खुश रहूं। बी वेरी ऑनेस्ट एंड गिव मार्क्स टू योर सेल्फ ऑन 10। मैं किसी भी दुख में बड़ा शांत रहता हूं, मैं दुख में बड़ा शांत रहता हूं। चौथा प्रश्न, मैं सुख में स्थिर रहता हूं, बहुत सुख भी आ जाए मैं बहुत स्थिर रहता हूं। पांचवा प्रश्न, मैं शुभ और अशुभ में संभाव रहता हूं, शुभ हो या शुभ अशुभ मैं बिल्कुल संभाव रहता हूं। छठा प्रश्न, मैं द्वेष और अनुराग के परे रहता हूं, मुझे दुनिया में किसी से द्वेष नहीं और ना ही किसी से विशेष अनुराग है, मैं दोनों के परे रहता हूं, बीच में रहता हूं। सातवां, राग भय और क्रोध से मैं परे रहता हूं, क्रोध मुझे नहीं आता, भय मुझे बिल्कुल नहीं लगता और किसी के प्रति विशिष्ट अनुराग नहीं। सातवां प्रश्न है। आठवां, मैं अभय रहता हूं, आई एम फियरलेस, किसी भी तरह का मुझे फियर नहीं है, पर्सनल प्रोफेशनल फिजिकल स्पिरिचुअल एनी। नवा प्रश्न, अक्रोध, मेरे अंदर क्रोध नहीं है, गुस्सा नहीं है मेरे अंदर। नवा प्रश्न। अब 10वां प्रश्न, 10th क्वेश्चन, जो भी कार्य मुझे मेरे आध्यात्मिक मार्ग की ओर अग्रसर नहीं करता वो मैं नहीं करता। 10वां प्रश्न है, जो भी कार्य मुझे मेरे आध्यात्मिक मार्ग की ओर अग्रसर नहीं करता मैं वो नहीं करता। 11वां, कोई भी विचार जो मुझे आध्यात्मिक प्रगति नहीं देता वो मैं विचार नहीं करता। 12वां, कोई भी शब्द जो मुझे आध्यात्मिक उन्नति नहीं देते वैसे मैं उपयोग नहीं करता। 13वां प्रश्न, मैं व्यर्थ मैथुन आदि दृश्य या कल्पना नहीं करता। 14वां, मैं बेहद अनुशासित संसर्ग में रहता हूं, मैं संसर्ग में बेहद अनुशासित हूं। और 15वां और आखिरी, मैं आहार विहार में संतुलित हूं। 10 में से अंक दे दीजिए, अपने आप का टोटल कर लीजिए और स्केल वही है जो हमने पहले आपको बताई थी, बिल्कुल वही स्केल। आप परसेंटेज निकालिएगा, इसमें इसमें परसेंटेज निकलेगा आपका, क्योंकि आपका 15 प्रश्न है ये। तो अगर आपका परसेंटेज 0 से 20% है तो भ्रमित, 20 से 40 विचलित, 40 से 60 पथिक, 60 से 80 साधक, 80 से 100% आए हैं योगी। अंक निकाल लीजिएगा बाद में। अब आगे बढ़ते हैं। अगला और पांचवा और अंतिम यम है अपरिग्रह, नॉन पजेसिवनेस। नॉन पजेसिवनेस, अ मतलब नॉट, परि मतलब फ्रॉम, ऑन ऑल द साइड सभी दिशाओं से, ग्रह मतलब टू टेक लेना, अपरिग्रह, नॉट टेकिंग फ्रॉम ऑल द साइड्स इज अपरिग्रह। नो ग्रीड, नो सेल्फिशनेस, नो एक्वेंटेंसेस, दिस इज कॉल्ड अपरिग्रह। अपरिग्रह, व्यास महाराज इसको कैसे समझाते हैं, इसकी एक परिभाषा हम समझे। एबिलिटी टू सी द प्रॉब्लम्स कॉज्ड बाय एक्विजिशन, प्रिजर्वेशन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ थिंग्स since they provoke attachment and injury. I repeat, ability to see the problems caused by acquisition, preservation and destruction of the things since they provoke attachment and injury. क्या मतलब हुआ इसका? मेरे आसपास के जगत में दोष को देख पाना की क्षमता, आसपास का जगत जो है, जो ये मॉडल है जगत का, इसमें दोष देख पाने की क्षमता और ये समझ पाना कि वस्तुओं के अर्जन और संरक्षण से राग पैदा होता है और विघटन से दुख या हिंसा होती है, ये जानना अपरिग्रह है और इसी को जीना अपरिग्रह है।
तो एक एक बात को हम थोड़ा अच्छे से समझते हैं और क्लैरिटी आएगी आपको। जैसे व्यास महाराज ने कहा, वस्तुओं के अर्जन, संरक्षण और विघटन में ये जानना कि इससे राग और दुख होता है, और ये समझकर इकट्ठे ना करना, चीज को ज्यादा इकट्ठा ना करना, अपरिग्रह ना करना। यही अपरिग्रह पर काफी महत्व दिया था भगवान महावीर ने। तो क्या मतलब है इसका? जैसे अटैचमेंट है या हम कहें राग है, इसका मतलब क्या है? बीइंग possessed बाय द possessions इज कॉल्ड परिग्रह। परिग्रह मतलब क्या है? मेरे possessions ने मुझे possess कर लिया। हम इस पे चर्चा कर चुके हैं पहले। मेरे मोबाइल को कुछ हो जाए, मेरी कार को कुछ हो जाए, मेरे बंगले को कुछ हो जाए, मेरे प्रॉपर्टी को कुछ हो जाए, तो मेरा दिन और जीवन बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि मेरा व्यक्तित्व वहां तक फैला हुआ है। कोई मेरी कार पे स्क्रैच मार दे या मेरे मोबाइल को तोड़ दे तो मेरा मूड ऑफ हो जाता है। जितना परिग्रह, मेरे कपड़े, मेरी चीजें जितना इकट्ठा होगा, उतने वल्नरेबल हम हो जाएंगे, क्योंकि खोने को फिर बहुत सारा है। आप देखेंगे कितने बड़े बड़े दिग्गज मंदिरों में जाते हैं। क्यों जाते हैं? उनके पास तो सब कुछ है, उनके पास खोने के लिए बहुत ज्यादा है। आम व्यक्ति के पास खोने के लिए कम है, उनके पास खोने के लिए बहुत है। सो परिग्रह का मतलब क्या है? बीइंग possessed बाय द possessions एंड इट लीड्स टू दुख। इससे दुख होता है। बहुत पहले हमने एक आपको कथा सुनाई थी, बिल्कुल सच है। एक जो जो जंगल में जाता है शिकारी, वो बंदर को पकड़ता कैसे? बंदर पेड़ पे होता है, उसको दिखा के सेब फल एक सुराही में डाल देता है। बंदर उछल के नीचे आता है, वो छुप जाता है। शिकारी बंदर सुराही में हाथ डालता है और सेब फल को पकड़ लेता है, पर जैसे ही हाथ डालता है हाथ चौड़ा हो जाता है, सुराही के पतले मुंह से निकलेगा नहीं। बंदर फल को छोड़ता नहीं है, सुराही बंदर को छोड़ती नहीं। बंदर को लगता है अंदर किसी ने मुझे पकड़ लिया है। सेब फल थोड़ी पकड़ेगा, उसने सेब फल को पकड़ रखा। और बंदर सेब फल नहीं छोड़ता, बंदर फल नहीं छोड़ता, इतने में पकड़ा जाता है और मारा जाता है। बस यही हमारे जीवन की कहानी है। हम कर्म फल छोड़ते नहीं, और इस कारण ये जीवन हमें छोड़ता नहीं, हम पकड़े रहते हैं। एक व्यक्ति राजा जनक के पास गया, उसने बोला, महाराज क्या बताएं, ये माया तो छोड़ती नहीं है। तो राजा जनक उछले, मुस्कुराए। वहीं पास में उनके महल में एक खंबा था, खंबा को पकड़ के खड़े हो गए और चिल्लाने लगे, बचाओ बचाओ, इस खंबे ने मुझे पकड़ लिया। कोई चीज जो मृत प्राय है वो क्या पकड़ेगी हमें? हम ही तो पकड़ते हैं। तो अपरिग्रह का मतलब इस पकड़ को छोड़ देना है, वस्तुओं को नहीं, इस पकड़ को छोड़ना अपरिग्रह है। एक एक करके व्यास महाराज के शब्दों को समझे। पहले उन्होंने कहा, इस जगत के जो मॉडल में दोष दर्शनम, एबिलिटी टू सी द प्रॉब्लम्स, दोष दर्शन देख पाना, कि जगत का मॉडल परफेक्ट नहीं है। अर्जन में दोष दर्शन, पहले हम किस में देखें दोष दर्शन? अर्जन, कितना इकट्ठा करें। मेरा बहुत बड़ा घर हो, मेरे पास बड़ी कार हो, बड़ी संपत्ति हो, बड़ा नाम हो, बड़ा परिवार हो, पर दोस्तों फिर बहुत बड़ा मेंटेनेंस भी तो आएगा इसका। इसीलिए इंपॉर्टेंट है, डिसाइड हाउ मच इज टू मच। डोंट मिस योर लाइफ इन लिविंग। मिनिमलिज्म प्रयास करें जहां तक हो सके। सो ये क्या है? अर्जन, गेटिंग ऑब्जेक्ट्स ऑफ सेफ्टी। मुझे सुरक्षा चाहिए, इसलिए मैं चीजें इकट्ठी करता हूं। इसको क्या कहा? अर्जन में दोष दर्शन। हम कहीं पढ़ते थे, एक राजा था, क्योंकि जो अर्जन बहुत कर लेते हैं उनकी स्थिति इसी इसी राजा जैसी होती है। एक राजा था, उसकी 4 पत्नियां थी। चौथी पत्नी जो थी, उसको राजा सबसे ज्यादा प्यार करता था, दिलो जान से चाहता था, सब कुछ उसे देता था, बस कहने की देर थी और सब कुछ उपलब्ध हो जाता था, इतना प्रेम करता था। जो तीसरी पत्नी थी वो सबसे सुंदर थी, उसको हर जगह साथ ले जाता था ताकि लोगों की आंखों में देख सके इंफ्योरिटी, वो इतनी सुंदर थी और लोगों को लगे देखो इसकी पत्नी इतनी सुंदर है, ऐसा वो करता था। पर मनी मन वो राजा थोड़ा असुरक्षित भी महसूस करता था, क्योंकि उसे लगता था कहीं ये मुझे छोड़ के ना चली जाए, ये इतनी सुंदर है। फिर दूसरी पत्नी जो थी उस राजा की, उस पर सबसे ज्यादा भरोसा करता था,
आंख बंद करके विश्वास, पूरा जीवन ट्रांसपेरेंट था इस पत्नी के लिए, हर चीज उससे पूछ के करता था, सबसे ज्यादा विश्वास। और पहली पत्नी के पास के लिए समय नहीं था उसके पास, पहली पत्नी से ना बात करता था, ना उसकी सुनता था, ना उसके साथ बैठता था, ना उसको तवज्जो देता था, ना उसके लिए कुछ भी करता था। पहली पत्नी बहुत डिवोटेड थी, पर यह बिल्कुल उसके पास नहीं बैठता, ना उसकी सुनता था कभी। जीवन चल रहा था, अचानक राजा की तबीयत बड़ी खराब हुई और डॉक्टर्स ने बोला अब जीवन बचा नहीं, तुम्हारे पास जाने का वक्त आ गया। राजा एकदम से घबरा गया, भरपूर जीवन जिया था उसने, घबरा गया, डर गया। उसने अपनी चौथी पत्नी को बुलाया, जिसको सबसे ज्यादा प्रेम करता था। बुला के उसने कहा कि देखो अब मेरे जाने का वक्त हो गया, पूरा जीवन मैंने भरपूर जिया, पर अब अंतिम वक्त आया, बड़ा डरता हूं, घबराता हूं। पूरा जीवन मैंने तुम्हारे साथ जिया है, हर चीज तुम्हारे लिए की है, आज अंतिम यात्रा पे जाता हूं, मैं अकेले जाने में डरता हूं, मैं चाहता हूं कि तुम भी मेरे साथ चलो। चौथी पत्नी एकदम से खड़ी हो गई, उसने बोला आप कैसी बातें करते हैं, कोई जाता है क्या जाते वाले के साथ, ऐसा नहीं होता, आप मजाक कर रहे हैं क्या, क्यों चली गई। व्यापारी के कलेजे में तो जैसे नश्तर उतर गया हो, जिसको जिसके लिए सब कुछ किया जीवन में, जिसको सबसे ज्यादा प्रेम किया, जब सबसे ज्यादा जरूरत थी जीवन में, वो छोड़ के चली गई। बहुत दुखी हो गया, बहुत भारी मन से उसने तीसरी पत्नी को बुलाया, जो सबसे सुंदर थी, हमेशा साथ रखता था, पर थोड़ा असुरक्षित महसूस करता था। उसने कहा जिसको मैंने सब कुछ दिया उसने तो मेरा साथ नहीं दिया, पर मैं तुम्हें हर जगह अपने साथ लेके गया, आज मैं अंतिम यात्रा पे जाता हूं, क्या तुम मेरे साथ चलोगी। तीसरी पत्नी एकदम से हाथ छोड़ के खड़ी हो गई, उसने बोला आप मजाक कर रहे हैं, है ना। व्यापारी ने बोला मैं मजाक नहीं कर रहा, इससे ज्यादा गंभीर मैं कभी नहीं रहा, क्या तुम मेरे साथ चलोगी। तीसरी पत्नी ने बोला नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं यहां रुकूंगी ना, आपकी इतनी सारी जो प्रॉपर्टी है, इतना सारा जो आपने परिग्रह कर रखा है, इसको कौन देखेगा आपके बाद, मैं रहूंगी, इसकी देखभाल करूंगी। व्यापारी ने बोला मेरे बिना, उस राजा ने बोला मेरे बिना इन सब संपत्ति का, ये संपत्ति क्या तुम्हें सुख दे पाएगी, क्या तुम अकेले इन सब संपत्तियों से सुख प्राप्त कर पाओगी। तीसरी पत्नी ने राजा की आंखों में आंखें डाल के देखा और कहा आपको किसने कहा कि मैं अकेली रहूंगी। राजा को काटो तो खूब नहीं, वो भी चली गई। अब राजा ने अपनी दूसरी पत्नी को बुलाया, उसने बोला मुझे पता है तुम मना नहीं करोगी, सबसे ज्यादा भरोसा तुम पे था, पूरा जीवन तुम्हारे सामने ट्रांसपेरेंट था, खुली किताब की तरह था, तुम जरूर मेरे साथ चलोगी, मुझे पूरा विश्वास है। दूसरी पत्नी की आंखों में आंसू आ गए, बड़ी द्रवित सी होके कांपती हुई बोली कि स्वामी काश कि ऐसा हो सकता जो आपने कहा, पर मैं आपके साथ आपकी अंतिम सांस तक तो चलूंगी और ज्यादा से ज्यादा आपकी अंतिम यात्रा तक जाऊंगी स्वामी, पर उसके आगे की यात्रा केवल आपकी है, वहां मैं न चल सकूंगी, वो आपकी यात्रा है। दूसरी पत्नी ने भी मना कर दिया। व्यापारी बड़ा हताश हो गया, पूरा जीवन बेकार लगा, विफलता लगी, पूरा जीवन ही विफल हो गया। अंततः उसने कुछ ऐसे कर्म तो किए नहीं थे, पर पहली पत्नी को बुला के उसने पूछा, बड़े दुखी होकर पूछा मुझे माफ कर दो, मैंने कभी तुम्हारा ध्यान नहीं रखा, तुम्हारी सुनी नहीं, तुम्हारी एक बात नहीं मानी, साथ बैठा नहीं, तुम्हारी ओर देखा नहीं, आज मैं बहुत डरा हुआ हूं, क्या तुम मेरे साथ चलोगी। पहली पत्नी की आंखों में चमक आ गई, उसने व्यापारी का हाथ अपने हाथ में लेके कहा, और राजा का हाथ अपने हाथ में लेके कहा स्वामी ये भी क्या कोई पूछने की बात है, मैं जरूर आपके साथ चलूंगी। तो क्या हुआ कि आपने कभी मेरी ओर न देखा, पर मैंने हमेशा आपकी ओर देखा है। तो क्या हुआ कभी आपने मेरी नहीं सुनी, पर मैंने हमेशा आपके हित की कही है, मैं आपके साथ जरूर चलूंगी। राजा ने यह सुन के अपनी अंतिम सांस ली और इस भाव से जीवन को त्यागा, जिसके लिए सब कुछ किया वो साथ न रहा, और जिसको कभी ना देखा उसी ने साथ दिया, वही अपना निकला, वो राजा समाप्त हो गया। ये राजा की कहानी दोस्तों हम सब की कहानी, हम सब की ये चार पत्नियां होती हैं। चौथी पत्नी कौन, जिसको हम सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, सबसे ज्यादा नरिश करते हैं, सबसे ज्यादा अपने उसकी हर डिमांड पूरी करते हैं, हमारा अहंकार। क्या कुछ नहीं करते इसके लिए, कोई जरा सा छू तो दे हमारे अहंकार,
घर में कोई कुछ बोल तो दे हमें जरा सा, हमें सहन नहीं होता और हम उससे बात करना बंद कर देते हैं, उससे बात करना कम कर देते हैं। ऑफिस में कोई कुछ गलत करते दे जरा सा, हमारे अहंकार को जरा सा कोई ठोस पहुंचा दे, जब हम सत्ता में आएंगे उसको छोड़ेंगे नहीं। इतना इसको नरिश करते रहते हैं, अंत में यह अहंकार ही सबसे पहले जाता है। सारे रोल खत्म, सारा रोल्स खत्म, न शरीर बचा, न नियम, न रोल्स बचे, न कुछ बचा, सब सारा अहंकार खत्म हो जाए, सारे लेबल्स निकल जाते हैं, सबसे पहले छोड़ देता है सब। तीसरी पत्नी कौन थी? जो सबसे सुंदर थी, हमेशा साथ लेके जाता था राजा, पर लगता था कहीं किसी और के साथ ना चली जाए, डरता था। हमारी संपत्ति, प्रॉपर्टी, जायदाद, ये सब कुछ आज हमारे हाथ में है, कल किसी और के हाथ में हो, परसों कोई और देखेगा। किसकी रही है? कुछ समय बाद बच्चे देखेंगे, और अब तो तीसरी पत्नी सामने भी छोड़ के चली जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं, ये भी जानी ही है, चली ही जाएगी, सामने सामने चली जाएगी। अकबर आजम जब मरता था, उसका बेटा पिता का हाथ हाथ में लेके इंतजार कर रहा था कि कब मर जाए तो सब मुझे मिल जाए। सोचिए, तीसरी पत्नी। दूसरी पत्नी कौन है? दूसरी पत्नी वो जिसमें हम सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं, जो हमारे सबसे करीब है, पूरा जीवन ट्रांसपेरेंट है, हर बात उससे पूछ के करते हैं। दूसरी पत्नी हमारे दोस्त, यार, रिश्तेदार, माता पिता, बच्चे, पति पत्नी, यही तो दूसरी पत्नी है, जिनके हम सबसे करीब होते हैं। ये रोएंगे हमारे जाने पर, अंतिम यात्रा तक हमारे साथ चलेंगे, पर उसके आगे की यात्रा की वो भी न जाएंगे उसके आगे। तो कितना ही अगर हम गलत भी करते हो, इन सबके पोषण के लिए आज आप देखिए, भारत के जितने बड़े बड़े पुराने बिजनेसमैन देश के बाहर हैं, गलत काम करके, क्योंकि उनके अगेंस्ट कार्रवाई हो रही है लीगल, इतना गलत काम उन्होंने क्यों किया? उनके लिए तो पर्याप्त था जितना उनके पास था। कई लोग ये भी कहते हैं, सर 7 पुश्ते खाएं, इतना छोड़ के जाना चाहता हूं, कम से कम 1 पुश्ते तो खा ही ले। आप कितना भी इकट्ठा करके बच्चों को दे दीजिए, याद रखिए, वो सारे व्यापारी आज देश के बाहर हैं और उनके बच्चे आज इस देश में कंफर्टेबल हैं। आपके गलत कर्म केवल आपके हैं। डाकू रत्नाकर को जब वो साधु को लूटने पहुंचा, तो साधु ने यही तो कहा था डाकू रत्नाकर को कि जो तू लूटता है, ये कह के कि पत्नी बच्चों को खिलाऊंगा, जाके पूछ के तो आ, क्या पत्नी बच्चे तेरे इस पाप में भागी होंगे? और पत्नी ने, जब डाकू रत्नाकर ने पत्नी से पूछा, तो पत्नी ने कहा, नहीं स्वामी, मैंने आपके साथ सुख दुख में शामिल होने का वचन दिया था, आपके पाप में शामिल होने का वचन नहीं दिया था। ये आपके पाप हैं, आपके साथ जाएंगे, भले उसको कोई भी उपयोग कर रहा है, कर्म आपके हैं। इसीलिए बच्चों को उपहार ना दें, संस्कार दें। आप इतना सा देंगे, वो उसमें चैन से रहेंगे और आपको याद करेंगे आखिरी सांस तक। और अगर आपने संस्कार नहीं दिया, आप इतना देके जाएं, वो भी उन्हें कम लगेगा और आपको कोसेंगे जिंदगी भर। सो दोष दर्शनम अर्जन में व्यास महाराज फिर कहते हैं, दूसरा दोष दर्शनम संरक्षण में, अर्जन तो क्या हो गया? अर्जन तो मजदूरी हो गई, इकट्ठा करूं। फिर दोष दर्शनम संरक्षण में, अब इतना जो इकट्ठा हुआ, इसे बचाना भी तो पड़ेगा। आप बचाने में लग जाएंगे, आपकी 2 पीढ़ियां बचाने में लग जाएंगी उसे, घर, कार, संपत्ति, नाम बचाएंगे, परिवार को बचाएंगे। अब वो जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ सिक्योरिटी इकट्ठे किए थे, अब उन इंस्ट्रूमेंट ऑफ सिक्योरिटी की भी तो सिक्योरिटी करनी पड़ेगी। हम चौकीदार बन के रह जाएंगे, फिर पूरा जीवन चौकीदारी में निकलेगा। अभी आई वॉज टॉकिंग टू वन ऑफ द पुलिस ऑफिसर, ही वॉज टेलिंग मी कि वो जिस एक शहर में पोस्टेड थे, इट वॉज अ मेट्रो सिटी। तो उस मेट्रो सिटी में वहां के जो सबसे अमीर व्यक्ति थे, पुराने सेठ थे, वो अक्सर उन्हें कोर्ट में मिलते थे। तो पुराने सेठ से पूछते थे, क्या बात है, आप कोर्ट में ही दिखते हैं? तो कोर्ट में वो एक्चुअली क्या था, उनकी कोई संपत्ति पे कहीं कोई कब्जा कर लेता था तो कोर्ट पे जाते थे, फिर कोई संपत्ति कहीं कुछ में हो जाती थी, फिर वो कोर्ट में जाते थे। उनका 20 साल कोर्ट कचहरी में निकल गया। तो कई बार ये भी होता है, संरक्षण में दोष दर्शन।
हम चौकीदार बन के रह जाते हैं सबके। एक राजा के दरबार में एक फकीर आया, बिल्कुल फक्कड़ सा फकीर, बिल्कुल निडर, और दरवाजे पे कहने लगा मुझे अंदर जाना है। तो राजा के जो सैनिकों ने रोका। फकीर ने बोला नहीं, मैं इस होटल में आज रुकना चाहता हूं। तो सैनिकों ने बोला कैसी बातें करते हो, ये होटल नहीं है, ये राजमहल है, राजा का घर है। तो बोलता नहीं ये होटल है, मैं इस होटल में आज यहीं रुकूंगा। जब थोड़ा आर्ग्यूमेंट हुआ, राजा तक आवाज पहुंची, राजा ने उसको बुलाया कि भाई क्या बात है। तो सैनिकों ने बोला ये कह रहा होटल में रुकूंगा, ये तो राजमहल है। राजा ने फकीर को बोला कैसी मूर्खतापूर्ण बातें करते हो, ये कहां से होटल हो गई, ये तो मेरा घर है, राजमहल है। फकीर ने बड़ी दार्शनिक आंखों से राजा की तरफ देखा, बोला मैं कुछ दशक पहले आया था तो इस घर में इस सिंहासन पे कोई और बैठता था। कौन था वो, कौन रहता था यहाँ? राजा ने बोला वो मेरे पिताजी थे, वो बड़ी बड़ी मूंछों वाले। फकीर ने बोला हाँ हाँ वही वही। फिर फकीर ने बोला उससे भी मैं कुछ दशक पहले आया था, जहां तक मुझे याद है तो इस महल में और इस घर में कोई और रहता था, उसकी दाढ़ी भी थी काफी बड़ी बड़ी। राजा ने बोला अरे हाँ हाँ वो मेरे दादाजी थे। अब राजा गंभीर होकर सुनने लगा उसकी बात। अच्छा 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 अच्छा, पहले वो रहते थे यहाँ, फिर तुम्हारे पिताजी रहते थे, अब तुम रह रहे हो। तो फकीर ने बोला अच्छा फिर मैं कुछ दशक बाद आऊंगा तो कोई और रहेगा यहाँ, तुम्हारा बेटा? राजा ने बोला हाँ शायद, फिर कुछ और दशक बाद तुम्हारा पोता रहेगा। राजा ने बोला हाँ। फकीर बोला तभी तो मैं कह रहा हूं ये होटल है, होटल वही तो होती है, आज कोई रह रहा है, कई को और रहता है, अभी कुछ लोग रहते हैं वो यहाँ अपना सारा सामान बिखार के रखते हैं, फिर कोई दूसरे आ जाते हैं। हम सब चौकीदार हैं, इसी में जीवन खत्म हो जाएगा। आधा जीवन मजदूरों का इकट्ठा करें, बाकी जीवन चौकीदारों का बचाते रहें, और जीवन समाप्त। दोष दर्शनम विघटन में ये सब चीजें खत्म हो जाएंगी। रोमन साम्राज्य, मुगल साम्राज्य, मिस्र नहीं बचे तो हम कहां बचे? तो तीसरे में भी दोष दर्शनम, विसर्जन में, विघटन में। चौथा, वस्तु नहीं पकड़ छोड़े, ये ध्यान रखें। और हम ये ध्यान रखें कि विषय विनाश पर दुख ना हो, ये तो खत्म होगा ही। इसीलिए महावीर स्वामी ऐसे विद्वानों ने बार बार कहा कि चलते रहो, रुकेंगे तो इकट्ठा करोगे, इसलिए चलते रहो। और अपरिग्रह कैसा करना है? मन, वचन और कर्म से। मन में भी ना आए कि मैं बहुत इकट्ठा करूं, न शब्दों में और ना ही कर्मों में। इसीलिए महात्मा गांधी कहते थे इस दुनिया में सभी लोगों के नीड के लिए सफिशिएंट है, पर एक भी व्यक्ति की ग्रीड के लिए सफिशिएंट नहीं है। जितना इकट्ठा करेंगे आध्यात्मिक रास्ते से उतने दूर हटते जाएंगे और परेशान होंगे। यह है अपरिग्रह। चलिए आप अपरिग्रह की प्रोफाइलिंग करेंगे। पेन उठा लीजिए, ये रहे 10 प्रश्न आपके सामने। अभी आपको पता पड़ जाएगा अपरिग्रह पे आप कहां स्टैंड करते हैं। पहला, 10 में से अंक देने हैं, बिल्कुल उसी तरह से। मैं किसी से कोई भेंट या उपकार लेने की नहीं सोचता। मैं किसी से भी कोई भी भेंट या उपकार लेने की नहीं सोचता। दूसरा प्रश्न, मैं अनिवार्य आवश्यकता से अधिक नहीं खरीदता। तीसरा प्रश्न, मुझे किसी वस्तु से अनुराग नहीं है, अटैचमेंट। चौथा प्रश्न, किसी भी वस्तु के टूटने या समाप्त हो जाने से या घुम जाने से मुझे दुख नहीं होता। कोई भी वस्तु हो गया तो गया। पांचवा, किसी भी चाही गई वस्तु के मिलने या प्राप्त होने से मुझे प्रसन्नता नहीं होती। प्रारब्ध में था, आ गया, ऐसा। किसी भी चाही हुई वस्तु के मिलने या प्राप्त होने से मुझे प्रसन्नता नहीं होती। छठा, मैं न्यूनतम आवश्यकता से अधिक संपत्ति सृजित नहीं करता। सातवां, मैं बड़ा घर, कार या संपत्ति प्राप्त करने की इच्छा नहीं रखता। आठवां, मैं न्यूनतम आवश्यकता से ज्यादा कुछ नहीं चाहता। नवा, मैं न्यूनतम आवश्यकता से अधिक कुछ नहीं लेता। और 10वां, मैं न्यूनतम आवश्यकता से अधिक कुछ नहीं मांगता। अब अपना टोटल कर लीजिएगा। चलिए लेट्स हैव ए क्विक रिकैप। हमने आज किन विषयों पे बात की, एक क्विक रिकैप हम लेते हैं। आज हमने बात की ब्रह्मचर्य पे।
ब्रह्मचर्य में हमने जाना कि ब्रह्म की तरह जीने के तरीके को ब्रह्मचर्य कहते हैं। ब्रह्मचर्य का मतलब अपनी ऊर्जा, अटेंशन, हर चीज उस दिशा में ले जाएं जो इनेबलर्स हैं, ना कि डिसेबलर्स। तो तीन चीजें याद रखना है दिनचर्या को ब्रह्मचर्या में बदलने के लिए। इनेबलर्स पे फोकस करें, डिसेबलर्स को मिनिमाइज करें, और इन दोनों में अंतर को समझें। तामसिक हर चीज को सात्विक में बदलें, और इसी के लिए हमने दिनचर्या को ब्रह्मचर्या में बदलने के लिए भगवान कृष्ण ने गीता में जो कुछ कहा उस पर हमने बात की। व्यास जी ने कहा कि ऊर्जाओं को बचाने में महत्वपूर्ण ऊर्जा जो काम पे खर्च होती है, उस ऊर्जा को बचाने का नाम भी ब्रह्मचर्य है। तो इसके लिए संयम जरूरी है, जननांग का संयम और मन का संयम। मन के संयम के लिए नेगेटिव इमोशंस को नहीं सोचना है, क्योंकि यह हमारी एनर्जीज को डिप्लीट करता है और एनर्जी को ब्लॉक करता है। और पॉजिटिव इमोशंस को बढ़ाना है, क्योंकि हमें इनेबल करते हैं। दूसरा, जननांग का संयम। जैसे वायु खींच के ले जाती है, उसी तरह से हमारा मन चला जाता है। हमने देखा कि किस तरह से रक्त बनता, रस से मांस, मेद, हड्डी, मज्जा, वीर, ओज और फिर तेजस। इसकी पूरी यात्रा हमने आज के सेशन में जानी, और कैसे 60 कोर से एक बूंद रक्त बनता है, 60 बूंद रक्त से वीर या रज बनता है, और वो इतना कीमती होता है, और यही ओज में कन्वर्ट होता है। फिर हमने उसके बाद चर्चा करी। इसके बाद हमने ये जाना कि एक कुछ हमने स्वामी जी की भी बात कही कि कभी भी संसर्ग में यह महत्वपूर्ण है कि पहला, इट शुड बी अ कमिटेड रिलेशनशिप, वन whom we love, one in a caring relationship. You should have a common vision of life, and then लास्ट इज, हमें इंडल्जेंट नहीं होना है, इंडल्जेंट नहीं होना है। उसके बाद फिर हमने अपरिग्रह की बात की। अपरिग्रह में हमने जाना, अ मतलब नहीं, परि मतलब चारों तरफ से, ग्रह मतलब ले लेना। तो क्या करें, व्यास महाराज ने कहा कि हम दोष दर्शन देख सकें अर्जन में, संरक्षण में, विघटन में, कि इनसे राग और द्वेष से दुख होता है। फिर हमने 4 पत्नियों की कहानी सुनी, और वो जो पहली पत्नी थी वो कौन थी? हमारी अंतरात्मा। वही अंतिम समय में हमारे साथ जाएगी। इसीलिए जरूरी है कि हम चारों तरफ से परिग्रह को समाप्त करके अंतरात्मा पे फोकस करें। और अंतरात्मा में फोकस कब करेंगे? जब हम अपरिग्रह करना शुरू करेंगे। क्योंकि विवेकानंद कहते थे, बेड़ियां सोने की हो या लोहे की, बेड़ियां हैं तो बेड़ियां ही। इसीलिए इस सराय में हम मजदूर और चौकीदारी के जीवन के परे भी कुछ देख सकें, और अपनी पहली पत्नी जो हमारी अंतरात्मा है उसके साथ जीवन बिता सके। आज के लिए इतना ही।